फिर भी मान लो पता चल गया तो वो आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर मान लो उसके अंदर कुछ चालाकी है, जैसे उसने चुपके से कॉपी में देख लिया कि AMGM था, ठीक है, तो बता देगा आपको, लेकिन फिर भी लॉजिक नहीं पता होता लोगों को। अब जरा इस पर भी बात करते हैं। तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 64। इस बार क्या करना है, इस बार एलिमेंट्स क्या क्या है, A B C। इसमें एलिमेंट क्या क्या बोलो, 2A 3B 4C। नहीं आया समझ में? तो मैं इसके लिए अगर फर्स्ट के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा फॉर ABC, ठीक है ना। अगर मैंने AMGM लगा दिया, मैंने AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया, तो ABC के लिए ये हो जाएगा A + B + C / 3। इट इज ग्रेटर देन, यहाँ कितना हो जाएगा, ABC की पावर 1/3। तब तक आपको पता है A + B + C तो आपको पता करना है, डिवाइड बाई 3 बेचारा चुपचाप बैठा। ABC की जगह 64, तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3, बोले तो 4। ये इधर आकर के फाइनली मेरे पास आंसर क्या दे रहे हैं, A + B + C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सही है क्या भाई? पढ़ोगे कैसे, A + B + C हमेशा 12 या 12 से ज्यादा है, माने नीचे से नीचे 12 है, क्योंकि 12 से तो ऊपर है। सही है, तो इसलिए A + B + C का मिनिमम 12 है। सही है। अब आते हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपके मन में जरूर कर रहा होगा तरीका पैदा। तब तक आप सोच रहे हो मैं अब किसके लिए बात कर रहा हूं, फॉर 2A 3B एंड 4C। अगर मैंने AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया तो आप मुझे बताओ अब की बार तोड़ू कि नहीं तोड़ू, ठीक है ना। याद रखना नियम कहता है जितनी डिग्री उतने ब्रेक। यहां पे हमारे पास डिग्री नहीं है तो अपने को ब्रेक नहीं करने का। सम में कभी ब्रेक नहीं करना, प्रोडक्ट में हमेशा ब्रेक करना है। नहीं है, प्रोडक्ट में होती है ना डिग्री, अरे AQ वगैरह तो प्रोडक्ट में होगा ना। तो जैसा ये लिखा है एज इट इज यूज कर लो। इसका बोलो क्या लिखूं, 2A प्लस डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 ही तो बंदे हैं। इट इज ग्रेटर देन टू कितना, 2A इंटू 3B इंटू 4C डिवाइड की होल पावर 1/3। क्या मेरे पास में ये पता है कि 2 3 जा 6 4 जा 24 अलग कर दूं, बाकी बचाओ ABC का प्रोडक्ट 64, तो इंटू 64 की पावर कितना 1/3। अच्छा ये 3 और सरका के इधर भेज दूं, अरे 3 जो नीचे का, तो उधर कितना रह जाएगा, 2A + 3B + 4C। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास क्यों कर रहे हो। मान लो फिर भी अगर आपको लगता नहीं सर मेरे को अच्छा लगता है जिंदगी में टाइम पास करना, तो 24 की पावर 1/3 इंटू 12 कर लेना भाई, और क्या। इसके आगे कर भी नहीं पाओगे आप, तो आपको पता चलेगा मिनिमम। ये क्या चीज आ गया, मिनिमम। क्वेश्चन करता हूं, तो इससे क्या सबक लिया आपने कि जब भी प्लस का केस हो तो ब्रेक नहीं करना, और प्रोडक्ट में जितनी डिग्री उतना ब्रेक करना है। कहानी पकड़ में आ गई, अगले बात आते हैं। बोलते जाओ। सब में डिग्री दे रहे तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं, सब में कुछ नहीं करना। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पत्थर से लिखवा रहे हैं ये लोग मेरे से। देखो आप ये देख लिया हमने क्वेश्चन को। देखो पहले शब्द को पकड़ते ही, माने वर्ड को पकड़ते पहले 5 मिनट तो आंखें बढ़ा के देखने, लिख क्या दिया। सीरियसली यही देखना पड़ेगा, लिख क्या दिया भाई, ये क्या चीज़ है। अरे कुछ नहीं है, A1 A2 A3 लिखने का तरीका है। कैसे पता सर आपको? अरे IN है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के नाम पे क्या रखूंगा 1 2 3। अगर 1 2 3 रखूंगा तो A1 A2 A3 तो आएगा। तो सर ये ग्रेटर देन 0 क्या कह रहा है, पॉजिटिव क्यों कह रहा है ये पॉजिटिव? अरे AMGM लगवाना ना, अब तक तो नहीं कह रहा था सर। अरे कह तो रहा था, तू ध्यान नहीं दे रहा था, पॉजिटिव कह तो रहा था। अच्छा तो मतलब पॉजिटिव हर बार देगा। हाँ आधे लोग तो इसी से चमक जाते हैं कि AMGM तो नहीं लगने वाला। अगर जिनके भी आगे, चलो आगे सुनो। अगला क्या करे, सच दैट, ये क्या चीज लिखी है, प्रोडक्ट किसका। हाँ कैसे पढ़ोगे? अरे A1 इंटू A2 इंटू A3, AI बोले तो A1 A2 A3 अभी तो समझाया था। A1 A2 A3 से लेके कहां तक का,
तब का प्रोडक्ट 1 दे रखा है, नहीं है समझ में। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जंप करो और इस पर आ जाओ। अब मैं आपको तीसरी चीज सिखा रहा हूं। मैंने अभी आपको प्रोडक्ट सिखाया, डिग्री जितनी डिग्री उतने ब्रेक, सब में नो ब्रेक। और अब मैं आपको सिखा रहा हूं जितने ब्रैकेट उतना खेल। ब्रैकेट अगर मिल गया तो पहले ब्रैकेट पे दिमाग लगाओ। पहला ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट, बात समझ में आ गई आपको। पहला ब्रैकेट की अगर बात करी जाए तो पहले ब्रैकेट में एलिमेंट कौन कौन है, 1 और A1, तो आपको पता चल गया 1, A1। बात पकड़ में आ गई। इस पर AMGM अगर मैंने अप्लाई कर दिया, कर सकता हूं, मेरी मर्जी है जिस पे अप्लाई करूं, नहीं है तो अगर भाई मैं इन दोनों पे AMGM लगाता हूं तो इनका AM बोलो 1 + A1 डिवाइड बाई इज ग्रेटर देन, अरे अंडररूट वही तो जने कितना 1 × A1, नहीं आया, समझ में नहीं आया आपके। अच्छा इसके आगे क्या मैं ऐसा लिख दूं 1 + A1 इज ग्रेटर देन 2√A1, सोचो आप, नहीं आया। अब मैं सेकंड ब्रैकेट में कौन एलिमेंट है जल्दी बोलो। सेकंड ब्रैकेट में 1 और A2, उस पर अगर मैंने AMGM लगा दिया तो डायरेक्ट बोलो 1 + A2 इज ग्रेटर देन 2√A2, नहीं आया। अच्छा ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट में आ जाओ जल्दी से कूद करके। थर्ड ब्रैकेट में क्या हो रहा है 1 और A3, दिख रहा है ना थर्ड ब्रैकेट। अरे तीसरा ब्रैकेट, आंखें झूमने मत देना आप, फोकस लगाए रखना। 1 + A3 इज ग्रेटर देन कितना 2√A3। ऐसे बढ़ते बढ़ते जल्दी दौड़ गया तो 1 + AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AN। अच्छा जल्दी से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इधर की लेफ्ट हैंड की, अगर मैंने लेफ्ट हैंड की मल्टीप्लाई कर दी तो 1 + A1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + A2 डैश 1 + AN। तो सोचो जरा ये 2 to 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, ये हो गया 2 to the power n। और अंडररूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा A1 × A2 × A3 से लेकर के AN। और मेरे को शायद इसका प्रोडक्ट 1 दे रखा है, कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है। तो आपको पता है मैं जैसे 1 रखूंगा तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1 + A1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + A2, सही है, डैश 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 1 + AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n × 1। सोच लो क्या, प्रूव्ड हो गया। क्या सीखा, ब्रैकेट में हर बार ब्रैकेट 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 खेलो। हालांकि कोई परमानेंट नहीं है, रूल तो ब्रेक होने के लिए बनते हैं, लेकिन फिर भी रूल्स बनते हैं। हाँ हाँ भाई, यहां तक कोई खौफ बैठ गया हो तो AMGM से, यहां तक तो नहीं बैठने दिया ना मैंने आपके दिमाग में कुछ डर। हाँ मैं पूरी कोशिश में हूं कि आपको AMGM डरावना ना लगे। क्या आ जाएगा 1 + A1 प्रोडक्ट 1 दिया है, वैल्यू 1 नहीं दी है। हाँ तो कोई जरूरी नहीं है, एक 2 एक 1/2 एक 3 एक 1/3 भी हो सकता है। हाँ तो क्या हुआ, आई नेचुरल है, ए नहीं है, नहीं है। वैसे सोचना चाह रहा था तू जो, उसके लिए मैं समर्थन पे हूं कि सर सीधे सीधे सोच सकते हैं, सब 1 1 ही तो है, तो 2 2 2 2 n बार 2 to the power n, यही कहना चाह रहा था ना। हाँ मैं, लेकिन मैं जानबूझ करके मैं तेरे को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि तेरे सारे कंसेप्ट A to Z क्लियर होने चाहिए। जब दिमाग तेज है तो फिर पूरा तेज हो। हाँ भाई पकड़ में आ गई यहां तक की बात ना, अगले बार दौड़ेंगे तो।
ये 4 ऑप्शन है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। अब कैसे काम करता है और क्या काम करता है मैं आपको सिखाता हूँ। पेपर में जब क्वेश्चन ऐसा था आपको तो है, अभी तो खूबसूरत लग रहा है, प्रिंटिंग के अंदर कितना गंदा लगता होगा ये, ठीक है ना। देखते ही दिमाग खराब, मन करता है नहीं अपन कोई और बात करते हैं, ठीक है। अब जरा इस पे भी दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन में कहाँ लिखा है AMGM, कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, लेकिन हिंट ही हिंट दे रखे। देखो आप क्वेश्चन में गौर से देखोगे तो एक तो सारे पॉजिटिव दिए, पहला हिंट। दूसरी बात आपको देखो सम दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम आप जानते ही हो। प्रोडक्ट दिया है तो सम का मिनिमम नहीं दिया, देखो जरा प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो सम का मिनिमम ही सोचा जा सकता है, मैक्सिमम सोचा ही नहीं जा सकता। नहीं आया समझ में, हम सोच ही मिनिमम सकते हैं। देखो ना प्रोडक्ट गिवन लिख लो, पहली तो ये अपनी थॉट प्रोसेस तो लगा लें। प्रोडक्ट क्या है, गिवन है, सो सम का मिनिमम, सही ना भाई, दिमाग में आ गया। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो अब आप AMGM लगाते हैं। किस पे लगाओगे AMGM, इस पर नहीं है, इसी पे लगेगा, नहीं है जितनी डिग्री उतने ब्रेक। अरे भूल गए क्या, ये थोड़े दिया है, दिया तो ये है। अब मैं आपको असलियत में दिखा रहा हूं दुनिया क्या, कि वो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछ लिया था तो आप बच गए। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाओगे ना, तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दे रखा था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको A + B + C दिया था, और फिर मैंने आपसे क्या पूछा था, है ना, A² B³ C⁴ नहीं पूछा था, भूल गए आप। तब आपने क्या किया था, जितनी डिग्री उतना ब्रेक करके खेला था। आज के टाइम पे उसने K पूछा है, कहां पूछा, ये क्या है, पहले 2 ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, K बोले तो A + B + C का मिनिमम या मैक्सिमम कुछ तो होगा, अपने को पता है, हम जानते हैं, तो हमारी थ्योरी से हम जानते हैं कि सम का मिनिमम भी पूछा जाता है, इसलिए मैक्सिमम तो गलत हो गया। ये तो ऑप्शन आने से साथ ही उठ गया, साथ ही खत्म हो गया, सम का तो मिनिमम ही पूछा जाता है। नहीं आया समझ में, इसलिए मैं तो मेरे को AMGM लगाने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो देखते ही समझ गया कि क्या गलती हो रही है। एनीवे, अब मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट पे नजर रखनी है। प्रोडक्ट में जितनी डिग्री उतना ब्रेक करूंगा भाई मैं तो। अब आप बताओ, मैंने अगर AMGM अप्लाई करा, AM = GM अप्लाई करा, तो यू टेल मी कि क्या क्या लिखना, बोलो। A + B/+ अपॉन 6 > दौड़ के इधर आ जाओ, क्या लिखना, बोलो। A × B² 2⁵ इंटू C³ 1/6। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है, कोई मेरे को बताया कि मेरे पास शायद इसकी वैल्यू पड़ी, क्या लिखना है, K। वेरी गुड, ठीक है ना। तो K > 6 इंटू, बताएंगे जरा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले की 64 डिवाइड बाय नीचे कितना, नीचे की तरफ हो जाएगा 4 × 27, नहीं आया, कि पावर 1/6। पकड़ में आ रही बात। अच्छा बताओ, शायद आंसर आ गया, 6 × 16/27 की पावर 1/6। अब बताओ K इससे बड़ा, हिंदी में पढ़ के बताओ, K इससे बड़ा, अगर K इससे बड़ा है तो इसका मतलब K इस वैल्यू से ऊपर है, माने नीचे से नीचे कहां तक है, इस वैल्यू तक। तो ये K की मिनिमम है कि मैक्सिमम, मिनिमम, तो इसका मतलब K मिनिमम होगा, ठीक है, इट इज मिनिमम। बात समझ में आ गई, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है भाई, ये आपको अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं है, K की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जो भी है, तो कहना मतलब सर आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अगली। अगर मैंने K की मिनिमम वैल्यू पे बात कर ली, तो आगे का ऑप्शन भी देखो, आगे क्या कह रहा है, K की मैक्सिमम वैल्यू पे ABC का रेशियो ये होगा। आगे बोल रहा है K की मिनिमम वैल्यू पर ABC का रेशियो ये होगा। आपने पहले का तो मैक्सिमम तो बिल्कुल ही हटा ले मेरी आंखों के आगे से, ये तो थप्पड़ मार दूंगा मैं, सही है ना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम की तो बात ही नहीं चल रही, नहीं है सर। अरे जब बात ही मिनिमम की हो रही तो मैक्सिमम पे काहे को घूम के जा रहा है वापस, नहीं आया समझ में। तो आपको पता चल गया कि इसमें ऑप्शन 3 तो वैसे ही कट गया। अरे बात ही K की मिनिमम पे हो रही है ना, तो अगर देखा था तो